Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. Name of chapter is effective stress. इस numerical में हमें एक soil profile दे रखी है, हमें उसकी different layer पे या different levels पे effective stress निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तरजागी के द्वारा दिया गया है. अब जो हमारी स्ट्रेस होती है वो 3 टाइप की होती है. एक तो टोटल स्ट्रेस, ये हमने पढ़ रखा है. स्ट्रेस क्या होती थी? फोर्स अपॉन एरिया, वो वाली, ठीक है. फिर एक आती है पोर प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर, मीन्स जो हमारी सॉइल में तो वाटर भी होगा तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस कुछ आई होगी. एंड फिर हमारे पास आती है इफेक्टिव स्ट्रेस. तो टोटल स्ट्रेस क्या होती है हमारी? हमने जो अभी तक पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. लाइक ये हमारी कोई सॉइल प्रोफाइल है, इस पर अगर कोई फोर्स पी लग रहा है, ठीक है, तो हमारी स्ट्रेस क्या हो जाएगी? पी अपॉन ए. बट यहाँ पे तो पी अपॉन ए होगी, लेकिन अगर हम क्या करें कि इसको यहाँ पे देखना हो या इस लेवल पे देखना हो, ठीक है, ये कोई सॉइल है, ये कोई दूसरी अलग सॉइल है, कोई ये अलग सॉइल है, ठीक है, इसकी हमें गामा मीन्स यूनिट वेट और हाइट दे रखी है. तो जो हमारी यहाँ पे अगर हमें निकालनी हो हमारी स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगी? पहले तो इसकी वजह से लिख लो, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. देन इसकी वजह से क्या होगी? गामा एच, ठीक है. ये गामा 1 है और ये H1 है, तो गामा H1. नाउ यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रही होगी वो इसकी वजह से भी आ रही होगी, वो क्या हो जाएगा? गामा H2, ठीक है. नीचे वाली की वजह से नहीं आ रही होगी, हमेशा जो स्ट्रेस होती है वो ऊपर जो सॉइल है उसी की वजह से आती है. नाउ पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स. हमारी सॉइल में क्या होता है? वाटर भी होता है, वॉइड्स में वाटर होता है, तो उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस आती है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और ये भी सिंपल होगी, गामा एच होगा. लेकिन एच जो डिस्टेंस है एंड गामा यूनिट वेट. बट यहाँ पे सिंस ये वाटर की वजह से है तो हम गामा डब्ल्यू लेंगे, एंड एच क्या लेंगे? जहाँ तक वाटर है वो वाली एच लेंगे. लाइक अगर वाटर यहाँ पे फिल हो रहा है तो ऊपर वाली नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये वाला ही लेंगे. अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा. ना जब हम कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो हमें टोटल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर स्ट्रेस से इतना मतलब नहीं होता है, हमें होता है टोटल स्ट्रेस, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस से. तो टोटल स्ट्रेस क्या होती है? टोटल स्ट्रेस इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर स्ट्रेस. तो यहाँ से अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें तो वो आएगी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस. डेफिनेशन में ये लिखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस माइनस द न्यूट्रल स्ट्रेस. न्यूट्रल स्ट्रेस को ही पोर वाटर प्रेशर स्ट्रेस बोलते हैं, एंड इसको जो डिनोट करते हैं वो सिग्मा डैश से करते हैं. Now let's come to our question. Our question is, a soil profile consists of a surface layer of sand 3.5 मीटर thick. एक soil profile है जिसमें sand कितनी है? 3.5 मीटर thick है, एंड उसकी हमें रो दे रखी है, मीन्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है. एंड इंटरमीडिएट लेयर ऑफ क्ले 3 मीटर थिक, और क्ले के बारे में दे रखा है कि वो 3 मीटर थिक है, ठीक है, एंड इसकी भी रो की वैल्यू दे रखी जो है 1.95 mg पर मीटर क्यूब. एंड द बॉटम लेयर ऑफ ग्रेवल, एंड बॉटम लेयर किसकी है? ग्रेवल की है, जो 3.5 मीटर की है, एंड इसकी भी रो दे रखी है हमें. द वाटर टेबल इज एट द अपर सरफेस ऑफ द क्ले लेयर. और वाटर कहाँ तक है? हमारी जो वाटर लेवल है वो जो क्ले है उसके अपर लेयर तक है, ठीक है. तो यहाँ पे वाटर होगा, इसके ऊपर वाटर नहीं होगा, इसके नीचे वाटर होगा, मीन्स ये वाली जो सॉइल होगी वो हमारी सैचुरेटेड सॉइल होगी. नाउ हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, डिटरमाइन द इफेक्टिव प्रेशर एट वेरियस लेवल आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ अ सरचार्ज लोड ऑफ 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू द ग्राउंड सरफेस. अब हमें जो ये हमारी डिफरेंट लेवल्स हैं, लाइक ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, इन सारी लेवल्स पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए, और हमें दे रखा कि हमारे एक सरचार्ज भी है जो कि Q इक्वल टू 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है. तो अगर ये हमें ये स्ट्रेस ही दे रखा, अगर हमें ये फोर्स दे रखा होता तो हम इससे स्ट्रेस निकाल लेते, लेकिन हमें ये स्ट्रेस ही यहाँ पे दे रखी है. सो जो हमने इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए पढ़ा वो क्या होता है कि गामा एच, ठीक है. तो अब हमें यहाँ की सबकी रो दे रखे, गामा नहीं दे रखे, तो पहले हम सारे ही लेयर्स के लिए गामा निकालेंगे. सो फर्स्ट लेयर सैंड. तो सैंड के लिए हमें जो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है वो 1.6 mg पर मीटर क्यूब है. तो पहले तो इस mg को हम kg में चेंज करेंगे, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. देन हमें पता है कि जो हमारा गामा होता है, गामा इक्वल टू रो जी होता है, यहाँ से हम गामा निकाल लेंगे. रो की वैल्यू रखी एंड जी की वैल्यू रखी, देन हमें मिल गया गामा. गामा हमें जो मिलेगा वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में मिलेगा.
ये हमारा जो आ रहा है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ रहा है, तो हम इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। जो सैंड का गामा है वो ये आ रहा है। इसी तरह से अगर सिमिलरली मीन्स क्या हो रहा है, रो इंटू जी हो रहा है, सिंपल सा। ये मैंने पूरा करके दिखाया कि किस टाइप से यूनिट चेंज करेंगे। तो क्ले के लिए भी सिंपल सा हो जाएगा, रो इंटू जी। ग्रेवल के लिए भी हम इजिली कर लेंगे, रो इंटू जी, रो इंटू जी। तो अब हमें सारे गामा पता चल गए। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कितना इफेक्टिव स्ट्रेस होगी। तो पहले इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने से पहले टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर स्ट्रेस निकालनी होगी। तो यहाँ पे तो ऊपर तो कोई सॉइल है नहीं, सिर्फ सरचार्ज है, तो हमारी जो टोटल स्ट्रेस होगी वो क्यू के इक्वल हो जाएगी, जो ये सरचार्ज है उसी के इक्वल हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं, वाटर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा पोर वाटर स्ट्रेस होगी या पोर वाटर प्रेशर होगा वो 0 हो जाएगा। टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर स्ट्रेस आ गई, तो हम इफेक्टिव निकाल लेंगे। इफेक्टिव क्या होती है, टोटल माइनस पोर वाटर, तो हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस हमें जो हमारा फर्स्ट लेवल है ए वहाँ पे मिल गई। इसी टाइप से हम बी पे अगर निकालने की कोशिश करें तो बी के लिए क्या होगा, जब सिग्मा होगी, अब क्यू के साथ साथ ये बी पे देखा जाए तो ये वाली सॉइल भी आ रही है, तो सॉइल ये इसका गामा इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर एट बी लेवल पे क्यू तो है ही प्लस गामा एच हो जाएगा। गामा किसका होगा, सैंड का होगा, हम निकाल चुके हैं कितना था 1.65 इंटू 9.81 एंड इसकी हाइट कितनी है 3.5, तो हमें टोटल स्ट्रेस मिल जाएगी। अभी भी वाटर जो है हमारा इस वाली लेयर में भी कोई भी वाटर नहीं है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी जो है वो 0 ही रहेगी। एंड नाउ हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे जो कि ये आएगी। अब हम सेक्शन सीसी के लिए कर रहे हैं। सीसी पे क्या होगा, जब सेक्शन सीसी मीन्स यहाँ पे पहले तो सरचार्ज की वजह से आएगी स्ट्रेस, फिर इसकी वजह से स्ट्रेस आएगी और इसकी वजह से भी स्ट्रेस आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2। ये हमारा सैंड के लिए है और ये हमारा क्ले के लिए है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू रख दी, जो सैंड का हमारा था गामा वो रख दिया हमने, एच जो है 3.5 वो रख दी, गामा जो हमारा क्ले का था वो हमने रख दिया, एंड एच जो क्ले के लिए वो रख दी। तो हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई, मीन्स टोटल स्ट्रेस मिल गई। नाउ हमारे जो सी लेवल है इसके ऊपर वाटर आ रहा है, इसका मीन्स यहाँ पोर वाटर प्रेशर भी होगा। तो हमने पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला देखा था, इसका भी गामा एच होता है, बस यहाँ पे गामा डब्लू हम लेते हैं। तो गामा डब्लू, इसके लिए ये गामा डब्लू क्या, गामा डब्लू की वैल्यू हमें पता है 9.81 होती है, एच कितनी है इसकी 3 है, तो हमें ये पोर वाटर प्रेशर भी मिल गया। नाउ अब हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा माइनस म्यू हो जाएगा, म्यू की अभी तक म्यू 0 रहा था, इस बार म्यू की भी वैल्यू आएगी तो हमें ये इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगी। इसी टाइप से हम डी के लिए निकालेंगे। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो सरचार्ज, फिर ये सैंड वाली है, ये क्ले वाली है और ये ग्रेवल वाली। सारे जो गामा हैं वो हमने अलग से ही निकाल लिए, तो ये गामा जो है वो सैंड का है, ये गामा क्ले का है और ये गामा ग्रेवल का है। हमें इतनी मिल जाएगी टोटल स्ट्रेस। नाउ जो हमारा पोर वाटर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, इस वाली हाइट प्लस इस वाली हाइट दोनों के लिए होगी, तो 3 प्लस 3.5 दोनों हाइट को हम कर देंगे। हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 6.5 और गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, इससे हमारा यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 63.765 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस, जो कि हमें मिलेगी 175.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अगर इसको हमें ग्राफ में दिखाना हो तो पहले तो हम जो सॉइल प्रोफाइल थी वो कर लेंगे। पहले हमारा सैंड थी, फिर क्ले थी, फिर ग्रेवल थी, इनकी डिस्टेंसेस भी नोट कर ली। इसको हमने ए बी सी डी बोला था। तो ये जो हमारा फिगर है ये किसके लिए है, ये हमारा है टोटल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, सिग्मा के लिए। सिग्मा के यहाँ पे ऊपर कितना था 58.86, तो इतनी हमने ये जगह मान ली। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही, तो बढ़ता हुआ कर्व हम ऐसे चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, 58.86 से ज़्यादा थी। कितनी थी, यहाँ पे आई थी टोटल स्ट्रेस 115.51, यहाँ पे आई थी 172.90 एंड यहाँ पे 238.99। ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम है वो सिग्मा के लिए है। इसी टाइप से हम जो हमारे यू था पोर वाटर स्ट्रेस उसके लिए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तो पोर वाटर स्ट्रेस कुछ थी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं थी, यहाँ पे हमें मिल रही थी, तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ 0, एक लाइन खींचिए और इस टाइप से बढ़ती हुई दिखाओ, क्योंकि नीचे जाते जाते बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई दिखाओ। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे कितनी आई थी 29.83 और यहाँ पे 63.765।
अब ये हमारा सिग्मा डैश है, सिग्मा डैश क्या होगा, ये माइनस ये, ठीक है। तो ये वाली जो है यहाँ तक तो इसका वही रहेगा जो कि इसके लिए था, लेकिन यहाँ से ये इतना इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का फिगर है। थोड़ा बढ़ता ही हुआ होगा, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा बढ़ रहा था, उतना नहीं बढ़ रहा होगा। ये डिफरेंट से इसमें मैंने नोट नहीं किया है। तो ये तो हमारी 58.86 ही हो जाएगी, ये हमारी जो 115.51 ये भी हो जाएगी, लेकिन ये कितनी होगी इसमें से, जब ये वाली जो है इसको माइनस कर देंगे तो उतनी आएगी, ठीक है। हमने क्वेश्चन में कर रखा है। सो इस क्वेश्चन को करना काफ़ी इजी है। हमें क्या करना होता है, हर लेयर के लिए हमें गामा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अगर दे नहीं रखी है, अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात। देन उसके बाद हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे जो गामा एच होती है, एंड अगर वहाँ पे वाटर है तो गामा डब्ल्यू एच, पोर वाटर स्ट्रेस निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर, तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगी, एंड उसका हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।